नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जिस पर सोशल मीडिया और हिस्ट्री बुक्स दोनों में ही बहुत बहस हुई है। क्या मुगल साम्राज्य के प्रशासन और सेना में हिंदुओं की सच में कोई भूमिका थी, या मुगल शासन सिर्फ एक ही धर्म के बारे में था? मैं सिर्फ फैक्ट्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बात करूंगा, कोई अफवाह नहीं, कोई ड्रामा नहीं। चलिए इस बात से शुरू करते हैं कि मुगल प्रशासन असल में कैसे काम करता था। साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चलता था, उसे कुशल एडमिनिस्ट्रेटर्स, रेवेन्यू एक्सपर्ट्स और मंझे हुए मिलिट्री लीडर्स की जरूरत थी। इसीलिए अकबर के समय से ही मुगल शासकों ने धर्म से ज्यादा योग्यता को महत्व दिया। अकबर, जिन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया, उन्हें सबसे खुले विचारों वाले और दूरदर्शी सम्राटों में से एक माना जाता है। उनके दरबार में प्रभावशाली हिंदू अधिकारी भरे हुए थे। राजा टोडरमल को ही लीजिए, वह साम्राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर या दीवान थे। टोडरमल ने मशहूर 10 साला रेवेन्यू सिस्टम डिजाइन किया था, एक ऐसी लैंड टैक्स पॉलिसी जो इतनी इफेक्टिव थी कि बाद में अंग्रेजों ने भी इसे अपनाया। फिर आमेर के राजा मान सिंह थे, अकबर के सबसे भरोसेमंद जनरलों में से एक। उन्होंने बंगाल, अफगानिस्तान, यहां तक कि राजपूताना में भी बड़े बड़े मिलिट्री अभियान चलाए। और बीरबल को कौन भूल सकता है, एक महान सलाहकार और डिप्लोमेट जो अपनी हाजिर जवाबी और समझदारी के लिए आज भी इंडियन लोक कथाओं में मशहूर है। अकबर ने कुछ साहसिक कदम उठाए। उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर खत्म किया, हिंदुओं को ऊंचे पद दिए और सच्ची धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। यह अप्रोच अकबर के साथ खत्म नहीं हुई, उनके बेटे जहांगीर और फिर शाहजहां ने भी इन नीतियों को जारी रखा। हिंदू गवर्नर या सूबेदार बने और राजपूत मुगल सेना की रीढ़ की हड्डी थे। शाहजहां के समय में राजपूतों को सबसे ऊंचे मिलिट्री रैंक भी मिले और हिंदुओं ने सेना और रेवेन्यू कलेक्शन दोनों में ही अहम भूमिका निभाई। अब औरंगजेब की बात करते हैं। उन्हें अक्सर एक कठोर, असहिष्णु शासक के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन रिकॉर्ड्स असल में क्या दिखाते हैं? औरंगजेब के शासनकाल के दौरान लगभग 30 से 33% मुगल अधिकारी हिंदू थे। हिंदू जनरल, किले के कमांडर और फाइनेंस मिनिस्टर थे, जैसे राजा जय सिंह, राजा जसवंत सिंह और राय आनंद राम। राजनीतिक और प्रशासनिक जरूरतों का मतलब था कि हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया जाना जारी रहा। तो मुगलों ने हिंदुओं पर क्यों भरोसा किया? सिंपल, भारत की विविधता, जमीन, खेती और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो जमीनी हकीकत जानते थे। राजपूत मिलिट्री ताकत लाए और स्थिर शासन के लिए लोकल कोऑपरेशन जरूरी था। मुगलों को एहसास हुआ कि वे भारत जैसे विशाल देश पर अपने लोगों के समर्थन और विशेषज्ञता के बिना शासन नहीं कर सकते। निष्कर्ष में हिस्ट्री सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। मुगल साम्राज्य पूरी तरह धार्मिक नहीं था, नहीं पूरी तरह सेक्युलर, लेकिन यह साफ है, हिंदू मुगल शासन का एक जरूरी हिस्सा थे। प्रशासन, सेना और रेवेन्यू सिस्टम को आकार दे रहे थे। अगर हम हिस्ट्री को सही से समझना चाहते हैं तो फैक्ट्स पर टिके रहें, बिना किसी नफरत के। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेशन वाली लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और हिस्ट्री कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद।